कटास जी महाराज पाकिस्तान की यात्रा, वहाँ जहाँ शंकर जी के नेत्र से आंसू गिरा था, माँ सती हुई थी, तो वो कुंड है, एक शिव मंदिर है। तो एक साल में 2 बार जाने का वीज़ा मिलता है वहाँ पाकिस्तान। तो विदेश मंत्रालय से मिला था, तो वहाँ भी मैं गई। अभी देखिए हम हैं जलेबिया में, और जलेबिया के ये अन्नपूर्णा धर्मशाला, और अन्नपूर्णा धर्मशाला में बड़ा सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ कृष्णा बम और विपद यात्रा में चल रहे हैं। सबसे पहले आपका चरण स्पर्श करना चाहेंगे, क्योंकि सावन के महीने में आपसे दर्शन नहीं हो पाती आप है। इस कार्य के लिए सुयोग्य चुने जाइए, बढ़ते रहिए। सावन में तो मुलाकात नहीं हो पाती, उस तरह भीड़ तो काफ़ी रहता। तो अभी हम जानना चाहेंगे, इस सीजन में पैदल यात्रा, इस बार सावन में बाबा के दरबार में नहीं आ सकी थी इस बार। हाँ। तो बस बिना सोचे समझे बाबा का कांवड़ उठा ली। ये तो मेरी साधना है, वो तो जब मन करता है मैं चली आती हूँ। ऐसा नहीं है कि सावन में ही आती हूँ, अपने जीवन काल में दूसरे महीना में भी मैं परिवार को लेकर के भी हाँ, कभी भी आ जाती हूँ। और कई जगह यात्रा आप कर भी चुके हैं? मेरी यात्रा तो अनगिनत है। बताएंगे थोड़ा। गंगोत्री से रामेश्वरम 85 दिनों में 4500 किलोमीटर की सबसे पहला यात्रा कौन सी थी? मेरी सबसे पहली यात्रा तो शुरू होती है बाबा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर। हाँ। सन 1975 से मैं 81 तक डाक कांवड़ के रूप में जल अकेले जाकर के पहलेजा घाट से गरीब बाबा को चढ़ाती थी। अकेले? हाँ अकेले, मैं अकेले ही चली सब दिन। हाँ। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ को पकड़ी, 82 से इनके यहाँ हर सोमवार डाक कांवड़ आने लगी। हाँ। उसके बाद 2 बार पहलेजा से 175 किलोमीटर दूर अड़े राज हैं। हाँ। जो पुराण में वर्णित है उनका नाम, तो डाक कांवड़ 30 घंटे में उनको चढ़ाई, 175 किलोमीटर। 30 घंटे में हाँ गई, 2 बार उनको चढ़ाई। हाँ। उसके बाद फिर हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ में कांवड़ लेके हरिद्वार से 1 महीने 30 दिनों में 1500 किलोमीटर होता है, वहाँ से मैं आ गई। हाँ। फिर दूसरी बार चली 88 में यहाँ चढ़ाई, 89 में 89 गंगोत्री से रामेश्वरम पैदल कांवड़ लेकर के 4500 किलोमीटर की यात्रा रोड मैप को देखते हुए अपने लड़का मुकेश कुमार के साथ, वो साइकिल से चला था, मैं पैदल चल रही थी। 85 दिनों में यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु होते हुए 85वां दिन पर डे 50 किलोमीटर चल के मैं बाबा के दरबार जल चढ़ा ली। सावन महीना आ रहा था, फिर वहाँ से फिर यहाँ आ गई। फिर यहाँ भी 4 सोमवार में जल चढ़ाई थी। उसके बाद मेरी यात्रा कैलाश मानसरोवर के 14 में हुई है। ये बाबा का एक 14 वर्ष। हाँ 14 2014 में। हाँ 2014 में। 13 में मैं रिटायर की, 2013 में रिटायर की। और एक मन में कामना थी कि बाबा मेरे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि 2 लाख रुपया लगता था पारिवारिक जीवन, मैं सोची रिटायरमेंट के बाद ही जाऊँ। तो बाबा सिलेक्शन करा दिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा गई। फिर कटास जी महाराज पाकिस्तान की यात्रा, वहाँ जहाँ शंकर जी के नेत्र से आंसू गिरा था, माँ सती हुई थी, तो वो कुंड है, एक शिव मंदिर है। तो एक साल में 2 बार जाने का वीज़ा मिलता है वहाँ पाकिस्तान। तो विदेश मंत्रालय से मिला था, तो वहाँ भी मैं गई। विदेश मंत्रालय से? हाँ विदेश मंत्रालय से मिलता है। हाँ पाकिस्तान गई। हाँ और वहाँ भी दर्शन हो गया। उसके बाद 11 बार मुजफ्फरपुर टू वैष्णो देवी। 11 बार 1900 किलोमीटर 15 दिनों में साइकिलिंग करके, साइकिल चला करके। हम टीवी पे सुने थे और देखे थे कि साइकिल से। उसके बाद 1 बार कामाख्या जी आसाम साइकिल से फिर गई। तो उसमें मैं अपने हस्बैंड को साथ लेती थी। 2 साइकिल रखती थी, लगेज होता था, खाना पीना बनाने का स्टोव, बर्तन सब, खाना भी बनाती थी। 130 किलोमीटर लगभग साइकिल पर डे चला के 15 दिनों में वहाँ पहुँच जाती थी। और फिर बाई ट्रेन उधर से लौट जाती थी, चूँकि स्कूल था। उसके बाद 6 साल माँ का नवरात्रा चल रहा है। मीरा अन्न जल के इस पर मैं जंतरी रखती थी। और 9 दिन जंतरी इतना बड़ा होता था, और माँ का एक साक्षात्कार भी होता था। हाँ तो 6 साल तक रखी, तो इतनी लोगों की भीड़ आने लगी कि पैर छूते छूते तो मेरा पैर का चमड़े हट गया, मैंने परेशान हो गई। तब माँ से कही कि माँ कोई रास्ता दिखाओ। उसी में स्वप्न में मैं देखी कि मैं साइकिल से वैष्णो देवी जा रही हूँ, उसी नवरात्रा के समय।
तो उस 6 साल के बाद 7वां साल हाँ माता के दरबार जाने लगी साइकिल साइकिल से। साइकिल मतलब देखे साइकिल से उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर से जनकपुर माता के दरबार सीता माँ के, वहाँ भी दर्शन कर आई। यानी इतना यात्रा है कि मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारा यानी छूट जीवन गया है। भर पूरा जीवन यात्रा भर। ही है। और अभी क्या करती हूँ, सावन यहाँ छोड़ी हाँ तो मैं प्रण ली कि नर्मदा से ओंकारेश्वर पूजा 3रा और 4था ज्योतिर्लिंग, हाँ। और वहाँ से पैदल चल के जाती हूँ महाकाल, कांवर चढ़ा आती हूँ। अब वो हर साल का नियम एक हो गया है कि मैं महाकाल जाती हूँ, हाँ वहाँ भी जल चढ़ाती हूँ। अभी मैं औरंगाबाद में हूँ, मेरे घर से 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव हैं, हाँ तो अभी मैं 4 बार पूजा कराई वहाँ जा कर के। ये मेरा जीवन का समझिए कि एक तपस्या है, साधना है। ये नहीं कि जल चढ़ाने आती हूँ, नाम है जल चढ़ाना, लेकिन इस धरती के कण कण में मेरी तपस्या जुड़ी हुई है। सुल्तान महादेव की लगता है कि जितना देर चलती हूँ बाबा साथ हैं, हर धरती में है, हर माने वायुमंडल में है। सुल्तानगंज से देवघर में एक अनुभूति है कि पूरे मेरे साथ इस वायुमंडल में बाबा का ये एहसास हो रहा है, और इस ख्याल से चलती हूँ हर एक जगह। हाँ। हर एक तो मेरी यात्रा तो अनगिनत है, ना याद भी नहीं है। सब दिन यह साधना है, ऐसा नहीं है कि मन से, जब से बचपन से है मेरी शिव साधना। मैं कहीं भटकती नहीं हूँ, ईश्वर एक है। मेरा एक ये है कि शिवलिंग की पूजा हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर छोटा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा है। तो भटकना नहीं चाहिए। देवी देवता जितने बने हैं वो शिव जी ही बनाए हैं, तो वो हमारे पूजनीय हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन एकाकार एक शिव की पूजा कीजिए, शिव की पूजा से ही सब कुछ मिल जाता है, वही सब कुछ देते हैं। तो मेरा तो मन और शरीर सब रम चुका है। मेरा पारिवारिक जीवन है, परिवार की सेवा भी मैं तन मन से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ करके, लेकिन ये साधना से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ। तो जो बताया नहीं जा सकता है। प्राप्ति, साधना और साधक दोनों दो शब्द है। तो जो साधक होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं कि हाँ हमको ये मिला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये लिबास धारण कर लो, अपना परिचय दो। ये मेरा कुछ नहीं है। मैंने एक साधारण जीवन, मैंने कि कोई देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मेरा जो कर्तव्य है वो बस करते रहते हैं। यही अपना हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुश रहिए, आशीर्वाद दो। खुश रहिए, खुश रहिए। खाने अब माता जी अभी खाना खाएंगे। रात के करीब 9 बज गए। हर हर महादेव। जो